गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस और सबको हैप्पी न्यू ईयर। नववर्ष की हार्दिक बधाई आप सभी पूरे स्टूडेंट्स को, पूरे देशवासियों को, हमारे पूरे चाहने वाले को, पटना इंग्लिश क्लासेस के सभी सभी मेंबर्स, सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार विपुल सर का। कैसे हैं आप लोग ये बताइए। आज बीच में जो है कुछ दिन मैंने क्लास आप लोग का ऑनलाइन नहीं लिया। कुछ ना कुछ रीज़न हो जाता है, टाइमिंग प्रॉब्लम, ऑफलाइन का क्लास रहता है 6 घंटा 7 घंटा, तो थोड़ा सा इंगेज हो जाते हैं। लेकिन आज से नई शुरुआत हम लोग करेंगे और जहाँ तक हुआ है उससे आगे बढ़ेंगे। 26 क्लास मैंने दिया था इससे पहले, डे 26 जो है आपका हो चुका है कंप्लीट। तो आज लेकिन डे 27 होगा, मानते हैं, चलिए 27 ही हम लिखते हैं इसको। लेकिन आज एक्स्ट्रा कुछ मैं आपको बात करूंगा आप सबके लिए। डे 27 आप रख लीजिए दिमाग में, ठीक है। और सबको बहुत बहुत लव यू माय डियर फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर, है ना। आप लोग का ये साल 2024 जो बीता, अब 25 में कुछ नया करना है। कहा भी जाता है मित्रों कि अब तक जो आपने नहीं किया है आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। अब जो बीत गया उसको चाह कर भी हम कुछ नया नहीं कर सकते हैं। यानी जो आने वाला है, जो हो चुका है, उसके लिए नहीं सोचना है। जो अभी आ रहा है और आ चुका है उसके बारे में एकदम ईमानदारी से सोचना है, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबको प्यार भरा नमस्कार विपुल सर का। स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। तो एक्स्ट्रा क्लासेस में क्या है उसको समझना होगा पहले। 2025 के जो स्टूडेंट्स 12th का एग्जामिनेशन देंगे उसके लिए आप थोड़ा सा सुनिएगा। सबसे पहले किस प्रकार से हम जो है 100 मार्क्स में, है ना, जिस बच्चे को डर लग रहा है अंग्रेजी से, नहीं पढ़े हैं, समस्याएं लग रही है कि मैं इंग्लिश पढ़ा नहीं, उनके लिए डर सबसे पहले आपको हम समाप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए तो डर क्या समाप्त हो जाएगा, आप 2 मिनट समझ लीजिएगा और बने रहिएगा। अभी देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले 100 में ये दिमाग में रखना है कि हमको 60 प्लस लेके आ जाना है। 60 प्लस लेकर आ जाना है मतलब क्या, इसका मतलब आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है। कितना सब्जेक्ट्स है? 5 सब्जेक्ट्स है ना। तो 5 सब्जेक्ट, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, सभी के लिए 5 सब्जेक्ट होता है। और 5 सब्जेक्ट में 500 का जो है एग्जामिनेशन आपको फाइनल होगा, है ना। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग के टाइम में जब हम लोग इंटर दिए थे, 1996 की बात है, उस वक्त 900 का एग्जाम होता था। अभी तो 500 का एग्जाम हो गया, सीधा हाफ कर दिया है। फिर भी देखिए बच्चे पास कर जा रहे हैं। पास करने के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। पास करिएगा, डिग्री मिलेगा, लेकिन डिग्री लेके क्या कीजिएगा, नॉलेज नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। यानी नॉलेज लीजिए। तो चलिए 5 सब्जेक्ट है हमारे पास, उसमें सब में एक एवरेज मार्क्स अगर हम 60 करके ही ले आते हैं, ऐसे समझना होगा आपको। तो 60 अगर लेके आते हैं तो आपका कितना नंबर हो जाता है? 300। यानी आप क्या कर जाते हैं? फर्स्ट डिवीजन। और फर्स्ट डिवीजन जैसे आप करते हैं तो एक अच्छा रैंकिंग हो जाता है, यानी 60% आपका मार्क्स हो जाता है। तो आपको ये सोचना है, आप ये मत सोचिए कि हम 300 ही लाएं। ये मैंने एवरेज में बता रहा हूं कि कोई भी फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे 10 मार्क्स और जो है इसमें बढ़ा लेते हैं, 10-10 नंबर इसको अगर हम बढ़ा लेते हैं, तो सीधा आपका 350 हो जाता है, मतलब 70%। और बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए 70% एक मायने रखता है, ठीक है। तो कोशिश करना है हम लोग को कि हमारे अपने विषय में, यानी अंग्रेजी की बात अगर करते हैं तो अंग्रेजी में मैं आपको वचन देता हूं और बताता हूं कि आप अगर चाहेंगे तो आपको 80, 85, 90, 95 तक हम नंबर आपको बताएंगे किस प्रकार से लाना। बहुत आसान है, लेकिन हां, आसान भी है और फिर हार्ड भी है। तो हार्ड कैसे है, मतलब आप सोचेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं, तो फिर तो हार्ड हो गया, है कि नहीं। और अगर करेंगे तो कोई ना कोई स्टूडेंट लाता है नंबर। क्यों लाता है, आप क्यों नहीं ला सकते हैं, ये सोचना है। तो आपको खुद अपने बारे में सोचना है, सब हो जाता है। तो सबसे पहले
आपको देखना है बेटा, इंग्लिश के लिए आपको जो बुक आता है लिटरेचर यानी रेनबो, है ना, रेनबो जो आता है, इससे देखिए कितना आराम से हम नंबर उठा सकते हैं। रेनबो से क्या उठा सकते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 10 प्रोज है, कितना प्रोज, सॉरी 11 प्रोज है ना, 11 प्रोज है। 11 अगर प्रोज है बेटा, तो आपको प्रोज अगर 11 है तो फिर ऑथर भी नेम कितना होगा, 11 होगा। यानी ऑथर का मतलब हो जाता है आपका लेखक, जो लिखते हैं, यानी कहानी लिखने वाला ऑथर होता है और प्रोज जो है वो कहानी होता है ना। तो ये अगर आप इसको नाम याद रखेंगे, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, दिमाग में आ रहा होगा, हमने क्लास में ही पढ़ाया है हर एक बच्चे को। भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इस प्रकार से आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग, है ना। तो इसी प्रकार से आपको दिमाग में रखना होगा, है ना, ए पिंच ऑफ सनफ, मनोहर मालगोनकर, दी आर्टिस्ट सिगानोया। ऐसे करके आप मेरे साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मैं क्लास में भी आपको याद करा दिया हूं। तो अगर ये आप याद कर लेते हैं तो 11 इधर 11 इधर, यानी 11 कहानी, तो 11 जो है ऑथर्स नेम, ये आपको 5 मार्क्स देगा ही, कंफर्म हो जाइए, इट्स माय चैलेंज, हर साल देता है। तो ये आपको 5 मार्क्स का उठा लेना है। अभी मैं 10 दिन 15 दिन जो लगातार क्लास लूंगा एक्स्ट्रा क्लास के रूप में, आपको जो है ये सारा चीज मैं बताऊंगा कि कहां से कितना नंबर का उठता है, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो 10 मतलब 5 मार्क्स इधर से उठ गया, यानी ये कैसे पूछता है, तो दे देगा आपको लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलान करने। क्या दे देगा, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलान करने। मिलान करने का मतलब क्या होता है, अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स जो है ये आपको 5 में 5 उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सेम क्राइटेरिया बनता है किसका, कविता का, यानी पोएट्री का। तो पोएट्री में कितना है, 10 है, और इधर तब यानी पोएट्स नेम कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो जब ये पोएट्स नेम 10 हो गया और ये पोएट्री 10 हो गया, यानी इससे भी कितने नंबर का उठेगा, 5 मार्क्स का। तो 5 और 5 कितना हो गया, ये भी देगा आपको लिस्ट ए से लिस्ट बी को मिलान करने, ये भी देगा लिस्ट ए से लिस्ट बी को मिलान करने, मतलब 5 और 5 कितना हो जाता है, 10 नंबर। तो 10 मार्क्स आपके लिए कहीं कोई काट नहीं सकता है, आएगा, लेकिन कब, जब याद रहेगा तब, है ना। तो यहां जैसे देखा आपने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी, भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसी तरह से यहां पोएट्री में देखना है, सुचस लव आई डोंट गो, जॉन डॉन, याद आ रहा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, एकदम बढ़िया से पढ़िए, है ना। उसी प्रकार से आप देखेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन, टू ऑटम, जॉन किट्स। तो एवं प्रकार से इसी तरह से जो है आप लेकर चलते हैं, तो ये आपका 11 और ये आपका 10, यानी 21 को अगर इधर कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आपके पॉकेट में है, कब, जब याद रहेगा तब। तो बताइए कि 10 नंबर का 10 नंबर आप ला सकते हैं ना, बिल्कुल ला सकते हैं। चलिए और बढ़ाते हैं इसको हम, कि अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है बेटा, मान लिया जाए हर एक लेखक और हर एक कवि का जन्म और मृत्यु, यानी बॉर्न कब किए और डेथ कब किए वो, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये भी आपको 5 मार्क्स पूछ देगा। तो 5 मार्क्स इससे भी हो गया, तो कितना हुआ, 10 और 5 कितना हो गया बेटा, 15 मार्क्स हो गया, यानी 15 मार्क्स आपके पॉकेट में, कब, जब याद रहेगा तब। तो आज 15 नंबर के लिए मैंने बताया, लेकिन इसको याद आपको करना होगा, किताब में हर एक चीज है और लिखाया भी मैंने है। तो आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और देखते हैं अब आपका वीडियो जो है निश्चित रूप से आपको मिलेगा। जितने भी लोग हैं पूरे बिहार के, पूरे, है ना, CBSE या बिहार बोर्ड के बच्चे जरूर जुड़िए और सब्सक्रिप्शन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पटना इंग्लिश क्लासेस से जुड़िए और लाइक का बटन दबाइए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारा वीडियो अपने टाइम पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।